हिंदू राष्ट्र खतरे में नहीं है, खतरे में इनके दामाद लोग खतरे में हैं। उनके दामाद तो मुस्लिम है, शहनाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी। पूछ न लीजिए भाई कि अब की बार 350 पार, अब की बार तारी पार, 300 बार का तारी पार चलेगा। बाबा के प्रवचन से नहीं चलेगा ये देश, चलेगा बाबा साहब के संविधान से चलेगा। ये सब ढोंगी लोग हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और यही बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश में एक दलित युवक को पेशाब पिला देता है बीजेपी के शीर्ष नेता के द्वारा। जिस तरीके से मणिपुर 80 दिन से लगातार जल रहा है, उसको लेकर के एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है मणिपुर में। और इस वीडियो को देखने के बाद सबकी आंखें शर्म से झुक गई। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76 दिन के बाद उनके कानों में जू रेंगता है, आँख खुलता है, और वो तब जाकर के कहते हैं कि जो हमें है बहुत ही पीड़ा हो रही है। उन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान जी है राजद से, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहिएगा, नरेंद्र मोदी जी को तो बहुत पीड़ा हो रही है। उन्हें देश की जनता से, खासकर जो महिला समाज हैं, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस तरह मणिपुर में इनके शासनकाल में वहाँ बीजेपी की सरकार है और करीब लगता है कि 2 माह से वहाँ दलितों का घर जल रहा है, हजारों की संख्या में आदिवासी कई मारे गए। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं एंजॉय करने, लेकिन मणिपुर में उन्हें जाने का समय नहीं है। जिस तरह मणिपुर में एक महिला के साथ नंगा घुमाया गया और करीब 34 दिन के बाद माननीय प्रधानमंत्री 76 दिन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी संज्ञान लेते हैं और दुख प्रकट करते हैं, तो ऐसा हमें प्रतीक होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संस्कार ही महिला को अश्लील करने का, इज्जत लूटने का है। कैसे है सर, मोदी जी हमेशा से हर मंच से भाषण देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में हमेशा से कहते हैं मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुल्लू भर के पानी में मर जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का भी जो बयान आया है, उनका बयान आया है कि जो महिला सिंदूर नहीं लगाए, जो महिला मंगलसूत्र नहीं पहने, उसके बाद उसके बाद मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक महिला की सम्मान होनी चाहिए। जिस देश में, जिस बीजेपी के सरकार में बेटियों की इज्जत नहीं हो, माँ बहनों की इज्जत नहीं हो, वहाँ आने वाले जो समय है 24 और 25 जो लोकसभा के चुनाव होंगे, निश्चित तौर पर हमारी बिहार ही नहीं बल्कि देश की बेटियाँ, देश की माँ बहनें मोदी सरकार को अपने वोट के माध्यम से निश्चित तौर पर बदला लेगी। अमित शाह तो कह रहे, आप कह रहे बदला लेंगे, अमित शाह कह रहे कि अब की बार 350 पार, अब की बार तारी पार, 300 बार का तारी पार। यही बीजेपी राम रहीम के नाम पर वोट लेती है, यही बीजेपी। हैं, पूछिए ना कि अब ये देश जो चलेगा, ये देश चलेगा बाबा के प्रवचन से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से चलेगा। ये सब ढोंगी लोग हैं। अब राष्ट्र बनाने निकले हैं, क्या तकलीफ है आपको? किस हिंदू राष्ट्र की बात करता है बीजेपी के लोग? ये देश, ये जो देश है, भारत एक बगीचा है। इस बगीचे में सभी तरह के फूल हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। जब तक दलित की बात ब्राह्मण नहीं करेगा, ब्राह्मण की बात पिछड़ा नहीं करेंगे, पिछड़ा की बात अति पिछड़ा नहीं करेंगे, दलित की बात मुसलमान नहीं करेगा, तब तक हमारा जो देश है खुशहाल राष्ट्र कभी नहीं हो सकता है। हिंदू राष्ट्र के पूछिए ना बीजेपी के लोगों से, पूछिए बेईमान लोगों से, पूछिए तो लोग हैं। अरे पूछिए ना इन लोगों से आए कि अपने अपने बेटी सबको कहाँ कहाँ शादी किया है। ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करेगा? बेशरम लोग को ये नहीं, ये है कि ये राष्ट्र सभी जाति धर्म का है। किसी का साधु पसंद नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र? क्या हिंदू राष्ट्र नहीं है तो क्या है? मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र, मैं तो कह रहा हूँ ना कि यहाँ सभी जाति धर्म का ये राष्ट्र है।
किसी का बपौती नहीं है। मतलब साधु जी को क्या तकलीफ है हिंदू राष्ट्र, अगर 56 को इस्लामिक देश है, मुस्लिम कंट्री है, अगर एक हिंदू राष्ट्र बन जाए तो क्या तकलीफ है? अरे बताओ ना भाई, यहाँ मुस्लिम लोग कहते हैं यही अडवाणी ना, जब हमारे अकलियत भाई को भारतीय का सर्टिफिकेट मांगते हैं। मैं तो अपील करना चाहता हूँ इस देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया से, वो भी एक दलित परिवार, आदिवासी परिवार से हैं, उन्हें तो संज्ञान लेना चाहिए मणिपुर की घटना को। वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और यही बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश में एक दलित युवक को पेशाब पिला देता है बीजेपी के शीर्ष नेता के द्वारा। चलिए, तो साधु पासवान के बातों को आप लोगों ने सुना। इनका साफ तौर पे कहना है कैसा हिंदू राष्ट्र वैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए, जो दलित के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है मणिपुर में। और जो राष्ट्रपति महोदय है, हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो जो मणिपुर के जो सीएम हैं उनसे तत्काल इस्तीफा ले ले। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप हम यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर तो फॉलोअर्स जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।